देखिए स्टूडेंट, ऐसा दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें यदि इंग्लिश आती है तो उसमें आर्टिकल नहीं आता हो। तो इस वीडियो में मैं आपको आज आर्टिकल के बारे में बताने वाले हैं, इनका यूज बताने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आर्टिकल जो होता है वो डिटर्मिनर का एक पार्ट होता है। इसका यूज जो होता है वह होता है निश्चित और अनिश्चित नाउन के को बताने के लिए आर्टिकल्स का यूज अपन करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल बहुत ही अच्छे से और डिटेलिंग में पढ़ाने वाला हूं। तो आप किसी भी कक्षा के स्टूडेंट हैं, यदि आपका इंग्लिश से थोड़ा सा भी संबंध है तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल इज ए टाइप ऑफ डिटर्मिनर। ये मैंने बता दिया है, यह किसका प्रकार है, आपका डिटर्मिनर का प्रकार है। इट इज यूज बिफोर नाउन टू शो वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। इनका जो यूज होता है वो नाउन के पहले इसलिए होता है ताकि यह पता लग सके कि जो भी नाउन है वो निश्चित है या फिर अनिश्चित है, ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिए, जो आर्टिकल होते हैं वह डिटर्मिनर का एक प्रकार है। इसका प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है ताकि यह पता या जा सके कि नाउन विशेष है या फिर सामान्य है, ठीक है। तो वही होता है निश्चित अनिश्चित। और जो आर्टिकल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में दो आते हैं, ए और एन। अब ए और एन का अपन को प्रयोग अच्छे से समझना है। इनका प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। सबसे पहले तो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। उस नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे के साथ तब किया जाता है जब वह व्यक्ति, वस्तु, स्थान पहली बार बताया जा रहा है हो, सामान्य अर्थ या फिर सामान्य अर्थ में हो। जैसे कोई पैराग्राफ दिया गया है, उसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब पहली बार आता है तब उसके पहले ए या फिर एन का यूज करेंगे, और यदि वो बार बार आता है तो फिर द का यूज करते हैं। ए का प्रयोग देखिए कैसे करना है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यही शब्द आपको याद रखना है, कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि। यदि किसी भी शब्द, मतलब वो शब्द कैसा होना चाहिए, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। उसकी ध्वनि कैसी निकलती है, व्यंजन ध्वनि निकलती है, तो उसके पहले क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। या फिर इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं, हिंदी में जो का से लेके ज्ञा तक आपने जो पढ़ा है, यदि वो ध्वनि निकलती है लेकिन वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तो उसके पहले क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे आई हैव पेन, तो पेन सिंगुलर है और काउंटेबल है और नाउन भी है। अब ये पेन पा आ रहा है इसमें, इसलिए इसके पहले क्या यूज है, ए यूज हुआ है। ए भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं। ही इज ए टीचर, टीचर में देखो क्या आ रहा, टा आ रहा है, व्यंजन ध्वनि आ रही है, इसलिए इसके पहले क्या यूज हुआ है, ए यूज हुआ है। सी बॉट ए बुक, बुक में बा आ रहा है, व्यंजन ध्वनि, इसलिए इसके पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इट इज ए कैट, तो इसमें का आ रहा है, इसलिए इसके पहले क्या यूज है हुआ है, ए यूज हुआ है। इसी प्रकार एन का यूज होता है स्वर की ध्वनि से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, इनके पहले एन का यूज करेंगे। बाउल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का यूज करेंगे। मतलब यदि कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो ए, और बाउल साउंड निकल रहा है तो एन का यूज करेंगे, लेकिन वह क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए।
जैसे देखो यहाँ पर एप्पल लिखा है तो है ए आ रहा है, मतलब आ से लेके आ के बीच में आ रहा है, इसलिए एन। अम्ब्रेला में क्या आ रहा है, आ रहा है। इंजीनियर में छोटी ई आ रही है, मतलब ये क्या है, बाउल है। बाउल साउंड भी है और लेटर भी है। ऑरेंज में ओ आ रहा है, इसलिए इनके पहले क्या यूज हुआ है, एन यूज हुआ है। साउंड रूल, इसमें साउंड रूल क्या होता है वो देखिए, आर्टिकल का चुनाव अक्षर लेटर से नहीं होता है बल्कि ध्वनि से होता है। यदि बाउल की मतलब स्वर की ध्वनि देता है तो किसका यूज करना है, एन का यूज करना है। और यदि व्यंजन कॉन्सोनेंट की ध्वनि देता है तो उसके पहले ए का यूज होना करना है, लेकिन वह कैसा होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए और एक बार आना चाहिए यदि कोई पैराग्राफ दिया गया है तो। ठीक है, इसमें जो देखो ये शॉर्ट फॉर्म लिखने जो शॉर्ट फॉर्म रहती है उनके पहले भी एन यूज हुआ है इसमें, जैसे एम एल ए मैंने अभी आपको बताया था। तो क्या आ रहा है, एम ऐसा लिखा जाता है। ए जो आ रहा है वो क्या है, बाउल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन, एम बी ए में एन लगेगा। और एक इसमें लगता है यूनिवर्सिटी में, यूरोप में, वन आइड मैन में। इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, व्यंजन ध्वनि आ रही है, इसलिए ए लगा है। इसके बाद द, इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। द का प्रयोग किसी विशेष स्पेसिफिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पहले बताए गए नाउन के स्थान पर किया जाता है। यदि पैराग्राफ है, यदि कोई सिंगुलर नाउन आया है तो उसके पहले या तो ए लगेगा या एन लगेगा। उसके बाद में यदि फिर से वही शब्द आता है, वही नाउन आता है तो उसमें क्या लगेगा, द लगेगा। द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पहले बताए गए नाउन के साथ किया जाता है। जैसे क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, आई सा अ बॉय। अब यहाँ पर देखो ए बॉय, फिर आगे चल के यदि बॉय फिर से आ गया तो द बॉय लग गया। वॉच क्राइम। इसके बाद द के प्रमुख नियम और भी हैं। संसार में केवल एक वस्तु, यदि संसार में कोई भी एक ही वस्तु है तो उसके पहले द लगाते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। नदियाँ, जो पवित्र नदियाँ हैं उनके नाम के पहले भी क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द गंगा, द यमुना। समुद्र और महासागर के पहले भी द लगाते हैं, ये बिल्कुल याद रखना है। द अरबियन सी, द इंडियन ओशियन। पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनके पहले भी द लगाते हैं, द हिमालयस। ठीक है ना, द अल्प्स। धार्मिक ग्रंथ हैं उनके पहले भी क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द गीता, द कुरान। और समाचार पत्र हैं उनके पहले भी दा लगाते हैं, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगाते हैं, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द रिचेस्ट। और जो ऑर्डिनल नंबर रहते हैं उनके पहले भी दा लगाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जैसे ये हो गए उनके पहले क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, द लास्ट। म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उनके पहले भी क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। ही प्लेज द गिटार, ठीक है ना, गिटार से वह गिटार बजा रहा है। सी प्लेज द फ्लूट, वह बांसुरी बजा रहा है। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब जितने भी इसमें पॉइंट मैंने आपको बताया है वो याद रखना है। प्रसिद्ध इमारतें जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। अब जहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है ना, जीरो आर्टिकल, जहाँ आर्टिकल नहीं लगता है, आर्टिकल का प्रयोग सामान्य अर्थ में नहीं किया जाता है। जैसे द गोल्ड इज प्रीशियस, मिल्क इज गुड, बेटर हेल्थ, इसलिए यहाँ पर द का यूज नहीं हुआ है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव, इसलिए द लगा है। राम इज माई फ्रेंड, दिल्ली इज ए बिग सिटी। इसके बाद ए, एन और द में अंतर। ए आपको कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, बाउल साउंड के पहले एन लगेगा, देखिए दिख रहे। और द का प्रयोग स्पेसिफिक नाउन के पहले, ठीक है ना। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए। बॉय बा आ रहा है इसलिए ए लगेगा, यूनिवर्सिटी में या आ रहा है इसलिए ए लगेगा, यूरोपियन में या आ रहा है, और वन में वा आ रहा है इसलिए इनमें ए लगा है। मतलब ये ऊपर वाले जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं। इसके बाद ये जो शब्द दिए गए हैं, एक कौन सी साउंड दे रहे हैं, बाउल वाली साउंड दे रहे हैं, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। और जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनके पहले दा लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आशा है कि आपको आर्टिकल पूरा समझ में आ गया है। अब मैं इनकी एक्सरसाइज और बताऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।
अभी आपको क्या करना है, इसको आप अच्छे से नोटबुक में लिख लीजिए और इनको याद कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा आर्टिकल वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। और आपके पेपर में जो भी आता है आर्टिकल में से ए एन द तीनों में से वो आपसे सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चों, आपका आर्टिकल 1-2 नंबर का हर पेपर में आता ही आता है, चाहे कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें बस इंग्लिश भर आती हो, ग्रामर आती हो, तो आर्टिकल आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए आप आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, लिख लीजिए और जो मैंने पॉइंट बताए हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।